हाय गाइस, ज्योतिया व्रत की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत हम लोग अपने घर पे कैसे करते हैं बिना पंडित जी के। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पंडित जी पूजा करवाते तो उनके यहाँ गमी पड़ गई थी, तो हम लोगों ने अपने से ऐसे चौकी लगाया। हम लोग 4 लोग पूजा करने वाले थे, हमारी किराएदार लोग थी। उसके बाद से चौकी पर हम लोग आसन लगा करके इस तरह से जितवंधन बाबा को हम लोग खीरा में दो खीरा में जोड़ा खीरा में लपेट करके रखते हैं और उसमें दातुन भी डालते हैं। और यही दातुन सुबह हम लोग चिल्हो सियारिन जितवंत को दे करके उसके बाद से फिर अपने करते हैं। तो इस तरह से चौकी पर रखने के बाद से सबसे पहले हम लोग गणपति जी की पूजा करते हैं। तो गौर गणेश गोबर से बना दी हूँ आम के पत्ते पे। उसके बाद सभी लोग मिल करके गौर और गणेश का पूजा करते हैं। गणेश जी का पहले हाथ में अक्षत फूल लेकर आह्वान कर लेते हैं कि आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए। आज मैं जीवित पुत्रिका का व्रत की हूँ और आपका पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। तो गौर गणेश की पूजा कर लेते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग गौर गणेश को जो भी सामग्री चढ़ती है चढ़ाने के बाद से पान का पत्ता, फूल, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, फूल सब चीज़, उसके बाद से एक दीपक जला देते हैं। फिर उसके बाद से देखिए, जीवितिया की पूजा ऐसे की जाती है। तो जो भी ज्योतियाँ हम लोग बांध के उसमें खीरे में रखे हैं उनके ऊपर हमें अक्षत, फूल, चंदन, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर सभी चीज़ लगा करके पूजा करना होता है। और पूजा करने के बाद से फिर हमें एक दीपक जला देना रहता है, जो कि दीपक अखंड दीपक आप जला सकती हैं रात भर जलने के लिए। तो इस तरह से हमें जला करके दीपक रख देना है। फिर उसके बाद हमें आन पे प्रसाद जो भी चढ़ाई हैं आप उसे भोग लगा दीजिएगा। इसमें खीरा की महत्व सबसे ज़्यादा है। खीरा या केला में हमें इस तरह से ज्योतिया लपेटा, और चना और मटर हम लोग ज़रूर से चढ़ाते हैं। उसी से सुबह हम लोग पारण करते हैं। उसके बाद से हमें आचमनी करा देना है इस तरह से 3 बार। फिर हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को पढ़नी है। तो हम लोग जितने लोग हैं उसमें से कोई लोग भी पढ़ता है तो मैं ही पढ़ दे रही हूँ, और सभी लोग हाथ में अक्षत फूल लेकर कथा सुन रहे हैं। फिर कथा जीवित पुत्रिका की कथा होती है। तो कथा समाप्त होती है। उसके बाद से सब लोग फिर हाथ में जो अक्षत फूल लिए हैं उसे हमें चौकी पे छोड़ देना है और फिर हमें हवन कर लेना है। तो हवन के लिए देखिए, इस तरह से कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित कर लेना है। फिर अग्नि की पूजा करनी है और उसके बाद से हमें 5 आहुति घी की देनी है। और घी की 5 आहुति देने पर हमें तसांग की आहुति देनी है। तो सभी मंत्र बोलते हुए हम लोग अपने से एक लोग मंत्र बोल रहे हैं, बाकी लोग सभी लोग हवन कर रहे हैं। और उसके बाद से इस तरह से हमारी हवन पूरी हो जाती है। तो फिर लास्ट में जो हवन बचता है उसे एक पान के पत्ते पे उठा करके हम लोग कर देते हैं। और फिर उसके बाद से आरती करते हैं। तो आरती पहले हम लोग गणेश जी की करते हैं और गणेश जी की आरती करने के बाद से हम लोग ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं। तो इस तरह से आरती करने के बाद से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई दोस्तों। तो पूजा करने के बाद सभी लोग अपनी अपनी ज्योतियाँ खीरा सहित उठा करके लेकर के घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद से सुबह हम लोग नदी स्नान करने जाते हैं। और नदी स्नान करने जाते हैं तो जो पुरानी वाली ज्योतिया की धागा होती है उसे हम लोग नदी में डाल देते हैं। फिर वहीं पे चील्हो सियारिन को हम लोग दतवन देते हैं। उसके बाद अपने भी दतवन करते हैं। उसके बाद नदी में स्नान करते हैं। फिर घर आकर के हम लोग दूध से पारण करते हैं। तो ये देखिए, हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। आप लोगों को हमारी पूजा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी को जीवित पुत्रिका की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हमारी ज्योतिया की पूजा तो बहुत अच्छे से हंसी खुशी हो गई और हमें प्यास भी नहीं लगी है। और ये